हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं अहमदाबाद तीनों साथ मिलकर। और आपको पता ही है मेरा ऑपरेशन 2006 में हो गया था और ये रमेश जी हैं, इनका हुआ था 2022 में। हाँ 2022 में हुआ था। और ये चेनाराम जी, इनका हो गया था 2021 में। ठीक है, तो कुछ कमेंट भी आए थे, तो कुछ डर रहे हैं भाई ऑपरेशन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मजे से लाइफ जियो, घर का खाना खाओ और थोड़ा जो बाहर का है वो खाने पीने का परहेज तो रखना ही है। ठीक है, बाकी टेबलेट किसी के चलती है किसी के नहीं चलती। हम आज काफी जनों से मिले थे हैं, एक का 2008 में हुआ था उन 2 सवालों का, और एक 2009 में था ना, एक 9 में, और एक वो जयपुर वाला 12 में। ठीक है, और भी कई जने मतलब मिलते हैं, तो किसी के कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और कुछ कमेंट आए थे कि आपके कितना खर्चा हुआ था ऑपरेशन में, तो मेरा जहाँ तक मुझे याद है 9 लाख के करीब खर्चा हुआ था उस टाइम। और आपका रमेश जी? ये 8-9 लाख रुपए खर्चा होता है यहाँ पे। 8-9 लाख हुए थे। और बाकी अभी जो दवाइयों का आपने हो रहा है वो तो अलग है। वो भी कोई ज्यादा नहीं होता है इस हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ से लेते हैं तो कम ही होता है ना। आपके चेनाराम जी कितने लगे? मेरे 7 लाख रुपए तो ऑपरेशन में लगा था। तो बाकी मान लो मेरा तो है कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना बताओ, अगर कोई दिक्कत आई हो ऑपरेशन के बाद? नहीं, 4 सालों में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। नॉर्मली रूटीन चेकअप के लिए 3 महीने से आते हो लगभग? 3 महीने से आते हैं और कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ट्रांसप्लांट कराने के बाद उनकी नॉर्मल हो जाती है। हाँ, कई लोग डरते हैं। वो लड़का सुबह मिला था, अच्छा ऐसा भी होता है कि ट्रांसप्लांट का ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है, आप डरते जाता है लोग। प्रॉब्लम हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। और अभी तो यहाँ पे ये ट्रांसप्लांट भी बड़े जल्दी करने लग गए। हम राजस्थान से मान लो, तो यहाँ पे अपनी फाइल बन जाती है, तो अगर हम घर पे रहना चाहें तो जो भी ट्रीटमेंट चलता है वो वहीं से ले सकते हैं और ट्रांसप्लांट यहाँ आके करवाते हैं। और यहाँ पर भी अभी मैंने सुना था हॉस्पिटल में नहीं रखते एडमिट, है ना, बाहर रूम लेके रखते हैं। नहीं, हॉस्पिटल में रखते हैं ऐसे, नहीं सब जनों को नहीं रखते। एक बंदा मेरे को मिला था कि एडमिट ही नहीं किया, मेरे को बोला बाहर आप रुक जाओ और यहाँ पे आके जो भी रूटीन चेकअप होता है वो करवाते रहो। हाँ, वो तो 5-6 दिन रखते, ज्यादा नहीं रखते ना, वही बात है। तो 7 दिन के अंदर अंदर छुट्टी दे देते हैं। एक तो 1.5 महीने में ऑपरेशन ही हो गया। हाँ, हो जाता है। सही रखो। हाँ, 1 महीने में 1.5 महीने में ऑपरेशन हो गया था। तो अभी वो इतना कुछ रहा नहीं, पहले थोड़ा था डर के क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और एक कमेंट आया था कि आप क्या मतलब करते हो, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या खाते पीते हो। तो अपना तो यही है कि घर का खाना खाओ जितना हो, ठीक है। और बाहर का ये जो तड़वी चीज़ें हैं, कचौड़ी मिर्ची बड़ा हो गया, डोसा, कुछ भी फास्ट फूड हो गया, बाहर का होटल का खाना हो गया, तो उससे जितना हो परहेज करो। अभी हम यहाँ पे आएंगे तो हम तीनों ने दाल रोटी खाई है, ठीक है। हाँ, दाल रोटी, छाछ लस्सी वो कर लो। बाकी वो नहीं है कि चलो आज बाहर आए हैं तो खाओ दबा के आज, वैसा नहीं है। जहाँ तक होता है हमारा तो यही रूटीन है और उसका रिजल्ट भी जहाँ तक है हमें देखने को मिलता ही है। हाँ, तीनों एकदम अच्छे स्वस्थ हैं। और रिपोर्ट किसी भाई को कोई तकलीफ हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं, आजकल सब अच्छे तरीके से इलाज होता है। वही तो, दिनों दिन टेक्नोलॉजी तो अच्छी हो रही है जी। और के मामले में हाँ, वही राजस्थान में दवाई ले तो 7-8 हज़ार मंथली आती है, यहाँ पे छूट भी मिलती है, यहाँ मंथली 1500 रुपए। वही तो। और जो डेली रूटीन का हो गया, तो मेरा तो ये है कि सुबह नहा धो के लाइब्रेरी चला जाता हूँ, पूरे दिन वही पढ़ाई करता हूँ। और इनकी खुद की दुकान है रमेश जी की। हाँ, वर्कशॉप है, वो लकड़ी का कार्य होता है। और चेनाराम जी है, ये वो पोस्ट ऑफिस में लगे हुए हैं, तो दिन भर वहीं बैठे रहो और शाम को आ जाओ घर, बढ़िया नौकरी। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि डेली लाइफ का कोई हमें ऐसा नहीं लगता कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जो नॉर्मल जिंदगी है वही चलती है बस। एक वो जो पानी का इश्यू है, हाँ, कोई जो ज्यादा पानी पीते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट को पानी ज्यादा पीना चाहिए, ये भी गलती है। हाँ, वो एक लिमिट है जी, 5 लीटर 4 लीटर एक एवरेज है। इतना ही पानी पीना चाहिए, ज्यादा जबरदस्ती पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हाँ, कई 7-8 लीटर तक के, हाँ नहीं ज्यादा पीना वो जितना ज्यादा पानी पीते थे उतना ही किडनी पे लोड। हाँ, लोड बढ़ता। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए हमें। सर्दियां हैं तो 3 लीटर ही खूब है, 2.5 पियो भले घर में बैठे हो। प्यास के अनुसार पानी पीना, प्यास के अनुसार। अभी गर्मी है तो भले 5 लीटर पियो ना, क्या दिक्कत है।
बाकी का अभी देखो हम लोग सोच रहे हैं अभी वापस, क्या है बीच में तो डिस्टर्ब ही थे, अब हम वापस कंटिन्यू करेंगे 3-3 महीने से ही आना, तो एक तो मिलना ही हो जाए भाई लोगों से। और मिलते रहते आज हैं। कितने जने मिले हमको, तो उससे भी थोड़ा उनको पूछते हैं तो भी थोड़ा अपने को वो आइडिया लगता है। ठीक है, अपने को ऐसा है नहीं कि सब कुछ हमें पता है। ठीक है, बस एक दूसरे से सीखते रहते हैं, पता चलता है भी हाँ इसने ये किया उसने वो किया। ठीक है, और जहाँ तक डाइट का, एक भाई का आया था मैसेज कि बाहर काम करता है वो, तो यार मेरा घर का खाना तो थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाता, तो टिफ़िन खाता हूँ। तो मैंने तो उसको यही सजेस्ट किया भाई सब्जी का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि एक तो वो है कि चलो बाहर जो मिला वो खा लिया, ठीक, हाँ उससे अच्छा है चलो बाहर हैं, आज हम भी यहाँ आए हैं, ठीक है, कभी और भी जाते हैं तो थोड़ा हम सेलेक्ट तो कर ही सकते हैं कि भाई हमें ये खाना चाहिए, तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कोई पानी दाल का भी वगैरह तो मिल एक जाती है। थोड़ा इश्यू है, कई लोग कहते हैं आरओ का पीते हैं, कई लोग कहते हैं बॉयल पीते हैं, तो मेरा तो शुरू से ये है भाई मैं तो बॉयल ही पीता हूँ। ठीक है, कभी कहीं जाता हूँ या कहीं शिफ्ट हो जाता हूँ 2-4 महीने के लिए तो आरओ है मेरा, बाकी घर पे जहाँ तक रहता हूँ बॉयल पानी पीता हूँ। छत का बारिश का पानी, उसको गर्म करो ठंडा करो पियो। और रमेश जी आपका क्या सीन है? मैंने तो आरओ लगा रखा है, आरओ लगा RO रखा का आपका मैं उबाल के ही पीता हूँ। है ना सर, वो मतलब डॉक्टर ने भी पहले बोला ही था हमको कि सबसे बेस्ट रहता है कि मतलब जो बारिश का पानी छत का है साफ सुथरा होना चाहिए, तो उसको उबाल के पियो। बारिश का होना चाहिए उबालने हाँ, के लिए, बाकी ऐसा नहीं वो ट्यूबवेल वाला वो नहीं, बारिश का पानी जो अपने छत से लिया हो। और अदरवाइज आरओ है उसका टाइम टू टाइम TDS है वो चेक करवाते रहो, और बस और क्या उसमें और क्या है, और ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आपका कोई और हो सवाल तो आप ज़रूर से कमेंट करें। और आज मैं इसमें टेलीग्राम की लिंक ऐड करूंगा जहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया है, क्योंकि 1-2 बार मेरे को किसी ने पूछा था कि मेरे मतलब ये रिपोर्ट है या वो रिपोर्ट है, तो वहाँ पे अपन अगर रिपोर्ट भी शेयर करें तो इजीली वहाँ पे हो जाती है। यूट्यूब पे ये ऑप्शन है नहीं, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप ज़रूर से उसे ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं किसी और टॉपिक पे। राम राम जी। राम 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 जी, राम राम।